इससे ये साबित होता है कि ये कविता बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि की है। क्योंकि मोदी साहब अगर डरते हैं हमारे समाज से तो सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं। इतना करोड़ों रुपया फंड दिया, एक एक एमएलए को 100 करोड़ रुपया खरीदा, आज तक कोई पकड़ा गया? अगर घोटाला किया करोड़ों रुपये का, अरे तुम 100 रुपये भी निकाल के दिखा दो उसके घर से, आज तक कोई नहीं मिला, कोई घोटाले का प्रूफ नहीं मिला। तो ये अन्याय हो रहा है बस। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है के कविता को, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल रही है। हम जनता से राय लेंगे, क्या लगता है के कविता के राहत मिलने के बाद ईडी, सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई पे भी फटकार लगाई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो हमें जानकारी मिली या अखबारों से माध्यम से पता लगा, कई पत्रकारों से ही पता लगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरेआम उसको बेल दी। इसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा न्याय किया, इसके प्रति और हम कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे न्याय की हम हमेशा उम्मीद करते हैं, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद पावर है। मगर मैं पूछना ये चाहता हूँ, क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पर्दा डाल रखा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में हाई कोर्ट को फटकार भी लगाई है, आपने बेल कैंसिल क्यों की? क्या कारण है बताइए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को और ईडी को भी डांट लगाई। क्या आप मनमर्जी करेंगे सारी उम्र? जिसको मर्जी चाहेंगे आप अंदर कर देंगे? ये अन्याय कर रहे हैं आप। आप देखिए, बीजेपी के राज के अंदर जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं, उन्हीं को अरेस्ट कर रहे हैं बस। अच्छा, के कविता, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि के कविता का गुनाह क्या है, अरेस्ट क्यों किया गया था उसे? वही तो हम सोच रहे हैं कि आप गुनाह तो कोई पैसा मिला, कोई उसके साथ खजाना मिला, कोई सबूत मिला तो बताइए। नहीं है कोई सबूत, क्योंकि सीबीआई अन्याय तो कर रही थी। आप आज केजरीवाल के साथ जुड़ जाइए, मैं जुड़ जाऊं, मुझे सुबह तक उठा लेंगे ये। क्योंकि मोदी साहब अगर डरते हैं हमारे समाज से तो सिर्फ केजरीवाल से डरते हैं, क्योंकि वो इंसाफ मांग रहा है, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है और वो जीतेगा। ये हमारा सोचना है, क्योंकि अन्याय हो रहा है। सवाल पार्टी का नहीं है, पार्टी कोई भी हो, बट जिससे साफ पता लग रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। जमानत तो मिली, लेकिन 10-10 लाख के बॉन्ड पे मिली है। वो कोई बात नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उन्होंने बॉन्ड ऑर्डर दिया, इन्होंने एमिकेबली भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो 1 लाख में ही भर सकते थे, पर ऑर्डर तो ऑर्डर ही है सुप्रीम कोर्ट का। पर शुक्र है वो बाहर तो आ गई। इससे ये साबित होता है कि ये कविता बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि की है, उस पर कोई दाग नहीं है। लेकिन कुछ बीजेपी के नेता उस पर ये भी कहते हैं कि जेल से बेल मिली है, रिहा तो नहीं हुए ना, वो छूट तो पूरी नहीं मिली ना, सिर्फ बेल पे आए। चोर लोग ऐसे भी बेल पे बाहर आते हैं, ये भी तो बयान आता है। मैं उन्हीं से ये पूछना चाहता हूँ, इतनी सरकारें तुमने बदल दी, इतना करोड़ों रुपया फंड दिया, एक एक एमएलए को 100 करोड़ रुपया खरीदा, आज तक कोई पकड़ा गया? जब सुप्रीम उच्च न्यायालय ने उनको बेल दे दी, वो बरी भी हो जाएंगे। तुम कैसे बोल रहे हो? तुम कैसे गुनहगार उसको ठहरा रहे हो? अगर वो गुनहगार होती तो सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देती, उन्होंने सरेआम बेल दे दी। उसका आधा गुनाह तो यही माफ़ हो गया। तो अब सवाल है ट्रायल का, वो ट्रायल में भी जीत जाएगी। तब तुम अपना सोचो, जो तुम बयान दे रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ है सारा ही। धीरे धीरे जो घोटाले में सम्मिलित थे, धीरे धीरे सब बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक केजरीवाल जी ही अटके हुए हैं। क्या लगता है कब तक? यही मेन लड़ाई उसकी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से है। मोदी साहब उनसे डरते हैं, इसलिए उसके साथ तो प्रेस्टाइज करके ईडी को, सीबीआई को, सबको परचेज करके रखा हुआ कि इसको मत निकलने दो बाहर। वो अन्याय कर रहे हैं, वो सह रहा है बेचारा। मगर हमारा सोच ऐसी, जनता की सोच ऐसी है, वो एक दिन बाहर आएगा, तो ज़रूर आएगा। हमारी दुआएं भी हैं कि आना चाहिए बाहर ऐसा आदमी। अच्छा, ये घोटाले पे भी सवाल उठता है कि आपको क्या लगता है, सच में घोटाला हुआ था, ये ऐसे ही सबको अंदर डाल दिया गया था? सर, अगर आप भी समझदार हैं, घोटाला होता तो उनके घर में सामान तो मिलता, पैसा तो मिलता। एक नया पैसा नहीं मिला, बस एक ने स्टेटमेंट दे दी, उसी पे इन्होंने FIR लॉन्च कर दी। ये क्या है? ये वो क्या चीज़ है बताइए आप? यार घोटाला किया करोड़ों रुपए का, अरे तुम 100 रुपये भी निकाल के दिखा दो उसके घर से, आज तक कोई नहीं मिला, कोई घोटाले का प्रूफ नहीं मिला। तो ये अन्याय हो रहा है बस। तो जैसा कि आपने देखा, जनता की राय, के कविता
को जमानत मिल गई है। लेकिन जो केजरीवाल से जुड़े हैं, जनता का ये भी कहना है कि जो केजरीवाल से जुड़े हैं वो सारे सबको अंदर जानबूझ के किया गया, ना कोई गुनाह था, ना कोई घोटाला हुआ था। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।